हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज मिस्केलिनियस के क्वेश्चन नंबर 11 टू 19 सॉल्व करेंगे। देखिए, उसमें कहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न 11 से 15 तक के प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दिया है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल प्रूफ करना है बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रूव कर लेते हैं। लेट हमने इसको डेल्टा के को ले लिया और यहाँ से प्रॉपर्टी लगाते हैं C3 चेंज C3 प्लस C1। देखिए, अगर मैं C1 को C3 में ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास अल्फा बीटा प्लस गामा की कंडीशन बन जाएगी जो इस टाइप से आई। तो C1 को हमने C3 में ऐड किया तो ये मेरे पास मिला अल्फा बीटा प्लस गामा, और ऐसे ही बाकी दो भी। इसमें C3 में से इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन आने के बाद मेरे पास वहाँ 1 बचता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और 1 1 1। अब देखिए, अब जो आगे मुझे प्रूव करना है, मेरे पास एक चीज़ थी जो कंडीशन मिल गई। नेक्स्ट है ये मेरे पास तीनों है, तो इनमें से हम कोई से दो एक बार सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो तीसरा होगा वो प्रसार करने पर मिल जाएगा। तो कोई से दो सॉल्व कर लें। तो हमने क्या है, R1 चेंज R1 माइनस R2, R1 में से R2 माइनस करूँगा तो अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। फिर R2 में से R3 माइनस करेंगे तो बीटा माइनस गामा मिल जाएगा। तो ये दो मेरे पास आ जाएंगे और ऐसे ही ये दो मेरे पास आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी लगाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज़ रहा, R1 माइनस R2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0। देन R2 माइनस R3 बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और 1 माइनस 1 0 हो गया। ये हमारे पास गामा गामा स्क्वायर 1 एज इट इज़ रहा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी से ब्रेक करके लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ही यहाँ पर ये बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस, ये हमारे पास गामा हो गया। ये गामा आ गया। नाउ अब देखिए, हम R1 से और R2 से अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिया अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज़ रहा। तो यहाँ पर बचता है 1 1 और गामा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और गामा स्क्वायर, ये 0 0 1। अब C3 से इसका विस्तार कर दे, क्योंकि C3 मेरे पास नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, तो लास्ट में 1 है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस गामा 1, उसी की रो और उसी का कॉलम कैंसिल, तो ये 1 इंटू बीटा प्लस गामा, तो यानी कि बीटा प्लस गामा हो गया। फिर 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा और माइनस आएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा। यहाँ बीटा से बीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है गामा माइनस अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 ही इसी जैसा है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी एक्स क्यू, 1 प्लस पी वाई क्यू, 1 प्लस पी जेड क्यू इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स के। इसको भी हम डेल्टा के इक्वल ले लेते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएं। देखिए, हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का सम दिया हुआ होगा तो उनको हम ब्रेक करके अलग अलग करके लिख सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट में या तीन डिटर्मिनेंट में तोड़ के उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, C3 में 1 प्लस पी एक्स क्यू, 1 प्लस पी वाई क्यू, 1 प्लस पी जेड क्यू, तो इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ा जा सकता है। तो किस प्रकार, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और पी एक्स क्यू, पी वाई क्यू और पी जेड क्यू। हमने दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में इसको तोड़ के लिख दिया। अब हमें करना क्या है, देखिए दूसरा जो मेरे पास सारणिक है, इसमें से मैं R1 में से x कॉमन ले लूँ, R2 से y और R3 से z, और जो C3 है वहाँ से p कॉमन आ सकता है। तो हम चार एलिमेंट एक साथ कॉमन ले रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, डेल्टा इक्वल, फर्स्ट मेरा जो डिटर्मिनेंट था वो एज इट इज़ रहा, दूसरे से मेरा पी एक्स वाई जेड कॉमन आया, तो यहाँ से 1 1 1 और ये एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब देखें, अगर मैं इस फर्स्ट वाले को सेकंड वाला जैसे बनाना चाहूँ तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि C2 इंटरचेंज C3 किया जाए, C2 और C3 को इंटरचेंज। देखिए, एलिमेंट सब वही हैं, बस क्या उनका ऑर्डर चेंज है, C1 C2 की जगह है, C2 C3 की जगह, कुछ इस प्रकार से है। तो C2 को C3 से इंटरचेंज कर देते हैं। सबसे पहले जब भी डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो डेल्टा इक्वल हमारे पास नेगेटिव आ गया, एक्स वाई जेड C1 एज इट इज़ रहा, ये C2 C3 की जगह हो गया और C3 C1 की जगह आ गया। देन ये प्लस पी एक्स वाई जेड और ये एज इट इज़ हो गया।
फिर से अगर मैं यहाँ पर C1 इंटरचेंज C2 करता हूँ तो ये सेम मेरे पास यही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमने फिर से इंटरचेंज किया और नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, क्योंकि एक और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो गया। तो ये 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये वही रहा। देखिए दोनों एक जैसे हो गए, तो यहाँ इन दोनों को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, जब ये कॉमन आएगा बाहर तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 1 बचेगा, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड बचता है, और ये हमारे पास बाहर कॉमन आ गया। या अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे उसने कहा है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स भी आना चाहिए जो प्रूव होना है। तो वही हम x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो क्या R1 चेंज R1 माइनस R2, अगर R1 में से R2 माइनस करूँगा तो x माइनस वाई मिल जाएगा, और R2 से R3 लेंगे तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो वही यहाँ चेंज किया, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एज इट इज़ रहा, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर एज इट इज़ रहा। देखिए R1 से x माइनस वाई कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे और नीचे से y माइनस जेड। तो ये हमारे पास कंडीशन आती है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। तो यहाँ बचेगा 0 0 1, और ये 1 1 जेड, और ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। अब इसका C1 से हम विस्तार कर सकते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो P1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू 1, इसी का कॉलम इसी की रो कैंसिल, 1 इंटू वाई प्लस जेड तो वाई प्लस जेड, 1 इंटू एक्स प्लस वाई तो माइनस का एक्स माइनस का वाई, यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल तो जेड माइनस एक्स बचता है, और यही हमें प्रूफ करना था। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, हमें प्रूव करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें अगर मैं यहाँ C1 चेंज करूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो होगा क्या, अगर हम इस C1 में C2 और C3 को ऐड करते हैं तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, माइनस ए 2a माइनस का 2a, और 3a माइनस 2a प्लस का a बचेगा, और प्लस बी प्लस, यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा हमें। और ऐसे ही यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी थर्ड रो में मिलेगा। तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी सब एज इट इज रहे। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से C1 में से कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, तो मेरे पास 1 1 1, और बाकी सब एज इट इज रहे। तो देखिए एक कंडीशन मेरी पूरी हो गई कि a प्लस बी प्लस सी मिल गया। अब मुझे ये चीज़ निकालनी है और ये 3 आ जाए, तो उसके लिए वही हम सबसे पहले क्या करते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, दोनों को R1 में से माइनस कर करके लिखते हैं। तो देखते हैं क्या चेंज आएगा, R1 एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, और R1 वही 1 माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी। जब मैंने R2 को माइनस किया तो ये 0, R2 माइनस R1 किया तो ये 0 मिला, और इसको माइनस किया तो 2b प्लस ए, और ये a माइनस बी। ऐसे ही R3 माइनस R1 किया तो 0, a माइनस सी और 2c प्लस ए। यहाँ से हम C1 से इसका विस्तार कर दें, तो C1 से विस्तार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस मिला, a प्लस बी प्लस सी 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए, 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए, माइनस a माइनस सी इंटू a माइनस बी, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2b इंटू 2c 4bc प्लस 2b इंटू ए 2ab प्लस a इंटू 2c 2ca प्लस a इंटू ए स्क्वायर, माइनस। अब देखिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस का हो गया, फिर a इंटू माइनस बी, माइनस का a भी होना था लेकिन इस माइनस से प्लस का a भी हो गया, देन माइनस सी इंटू ए, माइनस का सी ए और इस माइनस से प्लस सी ए, देन माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस का बी सी और इस माइनस से माइनस का बी सी हो गया, फिर ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहा, देखिए 4bc और ये हमारे पास माइनस का bc, तो 3bc हो गया, 2ab और प्लस का ab, तो प्लस का 3ab हो गया, 2ca प्लस का ca प्लस का 3ca हो गया, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों से इन तीनों से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 बाहर कॉमन आया तो a प्लस बी प्लस सी और ये ab प्लस बी सी प्लस सी, और यही हमें प्रूव करना था। ना क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है 3/3 का, उसमें लिखा है 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q इक्वल 1 के प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं इसकी भी। देखिए यहाँ पर एक, अगर मैं इनको 0 बनाना चाहूँ, आप C1 में देखें ध्यान से 1 2 3 है, अगर हम R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके और R2 में से उसको माइनस कर दे तो R2 0 हो जाएगा।
ऐसे ही R1 में 3 की मल्टीप्लाई करूँ और R3 में से उसे माइनस कर दूँ तो ये R3 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो 2 वैल्यू 0 मिल जाएंगी तो बाकी वैल्यूज़ का फिर प्रसार कर सकते हैं और आंसर हमारा ईजिली आ जाएगा। बाकी को नहीं देखना है, बाकी में कुछ भी चेंज होता है तो देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट 0 मिल जाएंगे तो इसको हम प्रसार कर सकते हैं ईजिली। तो R2 चेंज किया, R2 माइनस 2R1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस करेंगे। ऐसे ही R3 चेंज किया, R3 माइनस 3R1। तो ये चेंज क्या आएगा, देखिए R1 तो एज इट इज़ रहा, R2 माइनस 2R1, 2 इंटू 1 2 रहा, 2 माइनस 2 0 हो गया। फिर 3 प्लस 2P माइनस करेंगे इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 2 माइनस का 2P, तो 3 माइनस 2 1 बचेगा और 2P माइनस 2P कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। देन यहाँ पर आ जाए 4 प्लस 3P प्लस 2Q माइनस 2 माइनस 2P माइनस 2Q, तो 4 माइनस 2 2 बचेगा, 3P माइनस 2P प्लस का P बचेगा और 2Q माइनस 2Q खत्म हो जाएगा। देन R3 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। 6 प्लस 3P माइनस 3 माइनस का 3P, तो 6 माइनस 3 3 और 3P माइनस 3P 0। देन 10 प्लस 6P प्लस 3Q माइनस 3 माइनस 3P माइनस 3Q, तो 10 माइनस 3 7, 6P माइनस 3P 3P और 3Q माइनस 3Q खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C1 में हमारे पास 2 0 आ गई, तो इसका हम C1 से प्रसार कर सकते हैं। तो C1 से प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस रहेगा, तो हमारे पास जो प्रसार होकर आएगा वो इस प्रकार से 1 हो गया, जो हमारा एक्सटर्नल ये 1 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 7 प्लस 3P, 1 इंटू 7 प्लस 3P माइनस 3 इंटू 2 प्लस P, माइनस 3 इंटू 2 प्लस P। मल्टीप्लाई कर लें तो 7 प्लस 3P एज इट इज़, माइनस 3 के अंदर करेंगे तो माइनस 3 2 माइनस 6 और माइनस का 3P, 3P से 3P कैंसिल हुआ, 7 माइनस 6 1, और यही हमें प्रूव करना था ना। क्वेश्चन 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा और कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा कोस गामा प्लस डेल्टा इक्वल प्रूव करना है 0 के। सॉल्व कर लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली, देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें जो C3 कॉलम है इसमें कि फॉर्मूला बनता है कोस x प्लस वाई का। कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था कि कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, उसी फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ करते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये C1 और C2 एज इट इज़ रहे, कोस अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला कोस अल्फा इंटू कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। ऐसे ही यहाँ कोस बीटा प्लस कोस बीटा इंटू कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। देन ऐसे ही कोस गामा इंटू कोस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। अब देखिए इसको 0 अगर मैं कर दूँ, C3 को अगर ये 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है अगर उसका कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो उस पूरे का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फ़ा है, अगर मैं इस C1 में साइन डेल्टा की मल्टीप्लाई करके इसको इस C3 में ऐड कर देता हूँ तो ये वाला हिस्सा मेरा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल्टा। तो अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर C2 में कोस डेल्टा की मल्टीप्लाई करके और उसको C3 में से माइनस कर दिया जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव उसको माइनस करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और ऐसे ही बाकी सब में रहेगा। तो चेंज करते हैं, C3 चेंज कर रहे हैं, C3 प्लस साइन डेल्टा इंटू C1 में साइन डेल्टा की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे और देन माइनस करेंगे कोस डेल्टा इंटू C2 में कोस डेल्टा की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास साइन अल्फा बीटा गामा और ये कोस अल्फा बीटा गामा एज इट इज़ रहे और ये 0 0 0। सिंस C3 0 हो गया है दैट्स वाई इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 0, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारे पास 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल 4 और 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल 1 एंड 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल 2, ये 3 इक्वेशन गिवन है। अब इनको सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं, जैसे हम क्लास 10th में किया करते थे। ऐसी इक्वेशन 10th क्लास में थी तो वहाँ पर क्या था कि 1/x को आप u मान लेते थे। ऐसे ही यहाँ पर 1/x को हमने u ले लिया, 1/y को v और 1/z को w ले लिया है। तीनों को अलग अलग मान लिया। तो यहाँ पर अगर रखता हूँ तो इक्वेशन जो मेरी बनेगी वो क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल 4, देन 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल 1 और 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल 2। ये हमारी तीनों इक्वेशन बन गई। तीनों इक्वेशन को वही इसे ax इक्वल b के रूप में लिख लेते हैं। तो a इक्वल हो जाएगा इनके कोफिशिएंट 2 4 6,
3 माइनस 6 9 और 10 5 माइनस 20 और x की वैल्यू ये UV W हो गया और B 4 1 2 ये जो हमारे पास अलग से वैल्यू आई। देन सबसे पहले क्या निकालना है, A का डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो A का डिटर्मिनेंट आएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -6 इंटू -20 प्लस का 120, देन 9 इंटू 5 माइनस का 45, फिर सेकंड एलिमेंट नेगेटिव -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 4 इंटू -20 -80 और 6 इंटू 5 माइनस का 30, देन +10 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 इंटू 9 36 और -6 इंटू 6 प्लस का 36। ये हुआ हमारे पास 150 प्लस 330 प्लस 720 और इक्वल हुआ 1200 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम A11 और A12 की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि एडजॉइंट A आ जाए। तो A11 हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -6 -20 माइनस का प्लस का 120 और 9 इंटू 5 माइनस का 45, माइनस का तो 75 मिला। देन A12 नेगेटिव आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -20 माइनस का 80 और 6 इंटू 5 माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन नेगेटिव आएगा तो माइनस का 110 और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा तो 110 हो गया। देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 9 36 और 6 इंटू 6 प्लस का 36, ये हमारे पास है 72। देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 20 माइनस का 60 और 9 इंटू 10 माइनस का 90 और ये मेरे पास प्लस का 150 हो गया। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -20 माइनस 40 और 6 इंटू 10 माइनस का 60 और ये हुआ माइनस का 100। देन A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 9 18 और 6 इंटू 3 माइनस का 18 और ये हुआ 0। नाउ A31 की बात करें तो A31 हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5 15 और -6 इंटू 10 प्लस का 60 विच इज़ 75। फिर A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 5 10 और 4 इंटू 10 माइनस का 40 विच इज़ माइनस का 30 और ये माइनस से प्लस का 30। देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -6 -12 4 इंटू 3 -12 विच इज़ माइनस का 24। अब हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू मिली है, एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24, ये वैल्यूज़ आ गई। अब ए इन्वर्स निकाल लें यहाँ से, तो ए इन्वर्स होगा 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। यहाँ 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना था 1200 1200 और ये एडजॉइंट ए, तो ये मेरे पास ए का इन्वर्स मिला। अब x इक्वल ए इन्वर्स बी की फॉर्म में लिखने पर x की वैल्यू UVW है, ए इन्वर्स हमारे पास ये रहा और b की वैल्यू 412 ये आ गई। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 75 इंटू 4 300 प्लस 150 इंटू 1 150 प्लस 75 इंटू 2 150, देन 110 110 इंटू 4 440 माइनस 100 इंटू 1 100 प्लस 30 इंटू 2 60, देन 72 इंटू 4 288 प्लस 0 इंटू 1 0 और माइनस का 24 इंटू 2 माइनस का 48। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 600 400 और 240 वैल्यू मिली। अब देखिए अगर हम 1200 से इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा तो यानी कि 1/2 और ये 4 3 जा 12 तो 4/3 और 240 अपॉन 1200 आएगा 1/5, क्योंकि 24 को जब डिवाइड करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे 120 को तो हमारे पास 1/5 मिल जाएगा। तो u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/3 और w की वैल्यू 1/5। चूँकि हमने देखी क्या था कि u क्या था 1/x के इक्वल था, तो मैं यहाँ से अगर इसको ऐसे भी लिख दूँ कि x इक्वल क्या होगा 1/u के, ऐसे ही y इक्वल क्या होगा 1/v के और z इक्वल होगा 1/w के। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं u का रेसिप्रोकल करता हूँ तो 2 हो जाएगा, तो x इक्वल 2 मिलेगा, y इक्वल 3 मिलेगा और z इक्वल 5 मिल जाएगा और यही हमारी वैल्यूज़ होगी। ना क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों 17 से 19 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आगे के तीनों क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक x+2 x+3 x+4 x+3 x+4 x+5 x+2a x+2b x+2c का मान क्या होगा। ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं 0 1 x या 2x। सॉल्व कर लेते हैं। लेट डेल्टा इक्वल मान लिया इसको। देखिए अगर हम R2 को 2 से गुणा कर दें, R2 को 2 से गुणा करें तो ये R1 और R3 एज इट इज़ रहा। R2 को 2 से गुणा की, ये 2x + 6 2x + 8 2x + 4b। अब होगा क्या, अब देखिए R2 में से माइनस करते हैं, R2 में से माइनस करो R1 + R3 करके, क्योंकि देखिए x + x 2x और 4 + 2 6,
तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही x प्लस एक्स 2x और 5 प्लस 3 8, तो इन दोनों को जब ऐड करके इसमें से माइनस करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे बेसिकली। R2 के 2 एलिमेंट 0 हो गए। अब बचता है थर्ड वाला, तो देखिए x प्लस एक्स 2x, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। देन 2c प्लस 2a, कितना हुआ हमारे पास 2a प्लस 2c, या मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ उसमें से, और उसे माइनस करूँगा इसमें से, इसे माइनस करूँगा 4b में से। तो 4b में से जब माइनस होगा तो हमारे पास देखिए ये आएगा 4b माइनस 2a माइनस 2c। यहाँ इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2b माइनस a माइनस c ये बचता है, यानी कि 2 इंटू 2b माइनस a माइनस c, और ये बाकी सब एज इट इज़ रहे। अब यहाँ देखिए हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि ए बी सी एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो अगर ये समांतर श्रेणी बनाते हैं तो इसमें होगा 2b इक्वल a प्लस सी होगा, 2b इक्वल a प्लस सी लिख सकते हैं। अब अगर a प्लस सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो ये आ जाएगा 2b माइनस a माइनस सी इक्वल 0। तो देखिए मुझे क्या मिला कि 2b माइनस a माइनस सी की वैल्यू 0 मिल गई। तो यहाँ पर देखिए 2b माइनस a माइनस सी, इसकी वैल्यू 0। अगर यहाँ पर 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब R2 के जो तीनों एलिमेंट है वो 0 हो गए। अगर R2 के तीनों एलिमेंट 0 रहे तो ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मान हमने समीकरण इसमें रखा सारणिक में, ये 0 0 0, सिंस R2 0, तो ये पूरा का मान क्या हुआ, 0 हुआ। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इसका, वो हमारा ऑब्जेक्टिव ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, यदि x y z शून्यतर वास्तविक संख्याएं हो तो आव्यूह ए x 0 0 0 y 0 0 0 z का व्युत्क्रम क्या होगा। इन 4 ऑब्जेक्टिव में से हमें इसका व्युत्क्रम बताना है। इसका इन्वर्स कौन सा होगा इससे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए a हमारे पास ये दिया हुआ है आव्यूह। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, तो वो आएगा x y इंटू जेड और माइनस 0 इंटू 0, देन माइनस 0 और ये प्लस 0, सब 0 रहा। तो ये आया एक्स वाई जेड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड आ गई। अब A11 की बात करें और A12 की डिटरमिनेंट निकालना है, तो A11 हमारे पास वाई जेड माइनस 0 वाई जेड आया, A12 0 माइनस 0, A13 0, A21 0, A22 एक्स जेड माइनस 0 यानी कि एक्स जेड, और A23 0, A31 0, A32 0, A33 एक्स वाई माइनस 0 यानी कि एक्स वाई। तो एडजॉइंट ए मुझे मिला वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। देन ए इनवर्स क्या हुआ, 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, और ये हमारे पास एक्स वाई जेड, और ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब क्या करें, एक्स वाई जेड से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ पूरी की पूरी इक्वेशन को, इस सारणी को, तो क्या आएगा, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। देखिए वाई जेड से वाई जेड कटेगा, 1/x बचेगा, उसको हम एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, x⁻⁻1। ऐसे ही 0 में कोई फायदा नहीं है, यहाँ 0, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड, तो एक्स जेड कैंसिल होगा तो y बचेगा 1/y, और वो y⁻⁻1 बनेगा। और यहाँ से एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, 1/z, और जो z⁻⁻1 के इक्वल होगा। ये मेरा इसका क्या मिला, इनवर्स मिला। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है, यदि a इक्वल 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, जहाँ 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 2 पाई हो, तो हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन गिवन है। डिटरमिनेंट a इक्वल 0, डिटरमिनेंट a बिलोंग्स टू 2,4, डिटरमिनेंट a बिलोंग्स टू 2,∞, डिटरमिनेंट a बिलोंग्स टू 2,4। इसकी जो वैल्यू आएंगी डिटरमिनेंट की, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, ये मुझे बताना है। देखिए इसको, गिवन दैट a इक्वल हमारे पास जो सारणिक दिया हुआ है, आव्यूह दिया हुआ है, हमने लिख लिया। इसका सबसे पहले सारणिक ज्ञात कर लेते हैं डिटरमिनेंट। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 1, और माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। देन सेकंड माइनस का साइन थीटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और माइनस 1 इंटू 1, ये हमारे पास आया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1, ये एक सेकेंड, माइनस साइन थीटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये आएगा साइन थीटा 1 और माइनस 1 इंटू साइन थीटा, तो प्लस का साइन थीटा। देन प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर हो गया, और माइनस 1 इंटू 1 प्लस का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा और ये कैंसिल हुआ, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करती है, जब देखिए उसने थीटा की वैल्यू मुझे दी है कि थीटा जो है वो 0 या 0 से बड़ा और 2 पाई या 2 पाई छोटा, यानी कि 0 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करती है, और इनको भी इंक्लूड है। तो थीटा की वैल्यू हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं साइन के अकॉर्डिंग। जब थीटा की वैल्यू 0 हो,
पाई हो और 2 पाई हो, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हमेशा। साइन हमेशा 0 देगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 360 भी 0 ही होता है। तो ए का जो मोड आएगा वो क्या आएगा, 2, यहाँ 2 की अगर मल्टीप्लाई कर तो 2 इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 0। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख देता हूँ, या पाई रखूँगा, या 2 पाई रखूँगा, तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा हर तरीके से। तो ये क्या है, ये 0 हुआ, तो क्या बचता है 2। देन थीटा की वैल्यू हो सकता है पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, या तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, क्योंकि थीटा 9 साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो ए का मोड क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 4। तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या मिली मुझे 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली 4। तो जो डिटर्मिनेंट ए हुआ वो बिलोंग्स कर रहा है कहाँ, क्लोज इंटरवल 2,4 में। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन करेक्ट हुआ डी, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर डिटर्मिनेंट का खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।